नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद में शीशा फैक्ट्री के गत्ते में लगी आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। थाना दक्षिण के इंडस्ट्रियल एरिया में यह हादसा हुआ और आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि ग्लास डेकोरेटर्स फर्म में गत्ता रखा हुआ था और ये गत्ता ग्लास की पैकिंग में इस्तेमाल होता था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। ये तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो वहीं सरकार की सख्ती के बावजूद सूबे में हर्ष फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला उन्नाव का है, जहां पर शादी समारोह में एक युवक का ग्रीनर बंदूक से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। युवक का नाम देवेंद्र यादव बताया गया, जो कि कोटेदार है और 7 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि फायरिंग जो युवक कर रहा है, उसके दूसरी तरफ नाबालिग बच्चे और युवक खड़े हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर बच्चा सहम जाता है और कुछ कदम पीछे हो जाता है। इतना ही नहीं, वो फायरिंग की आवाज से बचने के लिए अपने कान भी बंद कर लेता है। साथ खड़े दूसरे बच्चे और युवक भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं। दही थाना क्षेत्र के मुकुंद खेड़ा गांव का ये मामला है। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। कई नाबालिग यहाँ पर मौजूद थे, कई युवक थे जो फायरिंग की आवाज सुनकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं और ये हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे डाबर कोट के पास बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला है। बताया यह जा रहा है कि गाड़ी में 4 बच्चे समेत कुल 13 लोग सवार थे और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे थे। सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर 108 एम्बुलेंस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 10 घायलों को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया। फिर इसके बाद इन लोगों को सीएचसी बड़कोट में भर्ती कराया गया। तो अब आपको खबर बताते हैं उन्नाव से, जहां पर ट्रैक्टर के पलट जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के कलवारी मोहम्मदाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर बांस लाद कर जा रहा था, तभी ग्राम चक हनुमान के पास बेलगाम होकर पलट गया। हादसे में बोनट पर बैठे 4 मजदूर ट्रैक्टर के नीचे दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर इन मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और चलिए बात गोरखपुर की कर लेते हैं। गोरखपुर के सांसद बीजेपी रवि किशन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने केशव मौर्य के बारे में किया है। रवि किशन ने कहा है कि इस तरह की भाषा से अखिलेश यादव की छवि खराब हो रही है। रवि किशन जौनपुर के मीरगंज में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान रवि किशन ने अपनी ये बात कही अखिलेश यादव को लेकर। सदन की गरिमा होती है, हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया। तू तड़ाक और एबे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था, उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है और वो उससे पता चलता है कि उनको हार बहुत बुरी तरह उनको हार का झटका लगा है और हार को बचा नहीं पाए हैं। देखिए हार जीत। तो वहीं विधानसभा में बुधवार को अखिलेश के तू तड़ाक पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव मौर्य ने आरोप लगाया है कि अखिलेश के ऐसे ही संस्कार हैं। केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गरीब विरोधी हैं।
विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बर्ताव पर सियासी संग्राम छिड़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गरीब विरोधी हैं। संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध उन्होंने कल आचरण किया है। मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी तक के बारे में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं इसका फैसला उत्तर प्रदेश में कि 25 करोड़ जनता करेगी। पिछड़े वर्ग के, चाहे अगड़े वर्ग के, चाहे गरीब वर्ग के जो लोग हैं वह सब करेंगे। सदन में अखिलेश के आचरण पर केशव मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को लाइलाज बीमारी है, प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी। श्री अखिलेश यादव जी को एक लाइलाज रोग है और दृष्टि दोष है। उन्हें अच्छी चीज़ खराब दिखाई देती है और जिस चीज़ की प्रशंसा करना चाहिए उसका विरोध करने की उनकी आदत बन गई है। तो अखिलेश यादव की भाषा को लेकर यहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बदमाश बताया है। ज्ञानवापी मामले में ओवैसी की बयानबाजी पर मनोज तिवारी ने ये बातें कही हैं। ज्ञानवापी विवाद पर उन्होंने कहा है कि जहां सत्य सामने है वहां हमें और आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। ये मामला तो भी सब जुडिस है, उसमें न्यायालय अपना पक्ष दे रहा है और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश की एक परिपाटी रही है। जैसे हम किसी से कुछ कहें ना कि अरे हमने इतना बड़ा तीर मार लिया, तो लोग कहते हैं प्रूफ का हो, प्रमाण का हो। तो हम सत्य जानना चाहते हैं, प्रमाण जानना चाहते हैं। जहां प्रमाण सामने है वहां हमको आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। कोर्ट पे भरोसा रखिए, न्यायालय जो भी देगा फैसला उसको स्वीकार करें। वैसे तो कह रहे हैं कि हम हर इस तरह से अयोध्या दे दिए, इस तरह ये नहीं देंगे और अंत तक लड़ेंगे। तो वो बदमाश है, बदमाश है वो। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज सदन में बजट को लेकर चर्चा होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में साल 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख का बजट पेश किया है और ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए था। बजट में महिला सुरक्षा, किसानों और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। सत्तारूढ़ दल के नेता बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं विपक्ष से बंटवारा और झूठ का पुलिंदा बता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई। आजम खां ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से रखी गई एक शर्त को चुनौती दी है। आजम खां का कहना है कि ये शर्त उनके जौहर यूनिवर्सिटी के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है। जौहर यूनिवर्सिटी को कथित रूप से शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाने का आरोप है। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट आज माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की अंतरिम जमानत अर्जी को लेकर फैसला सुना सकता है और इससे पहले कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अली अहमद पर एक कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। अली अहमद लंबे अरसे से फरार के पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। और ज्ञानवापी मामले में वकील विष्णु जैन ने बड़ा आरोप लगाया है। वकील विष्णु जैन के मुताबिक परिसर के अंदर मिले शिवलिंग को डैमेज किया गया है। विष्णु जैन के मुताबिक कथित फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद है वो मुस्लिम पक्ष ने किया है। शिवलिंग के ऊपर चक्री रखी गई थी जो कि अब स्टोर रूम में रखी गई है। उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई है। तो शिवलिंग को लेकर यहां पर एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और ये कहा गया है कि उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है विष्णु जैन की तरफ से कि जो फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद मिला है उसे मुस्लिम पक्ष ने किया है, क्योंकि लगातार शिवलिंग को लेकर जो बात सामने आ रही है उस परिसर को सुरक्षित रखा गया है जो अब स्टोर रूम में भी रखी गई है।
देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। विधान परिषद में बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि KF 7 जून 2015 को समाजवादी पार्टी सरकार में उन पर गोली चलाई गई और गोली लगने से मेरा भाई मारा गया। मुझे 302 केस में जेल डाल दिया गया। मेरे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई। संजय निषाद ने कसरवल गोलीकांड की जांच करवाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। ये मेरा 7 जून 2015 को कसरवल कांड में रेल केंद्र सरकार की होती है। मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मुल्जी हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था। यहाँ कैसे जिंदा है मैं जानता हूँ, मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जो जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दिन दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, ये मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत संजय निषाद के इस वार पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी इतनी बुरी थी तो आप अपना बेटा लेके क्यों आए थे? आपका नंबर भी आएगा, पर्ची देना, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। अगर आप बोलना चाहते हैं तो लिखित में दिया, आपका नंबर आएगा, आपका बुलवा जाएगा। ठगने का काम किया। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, थोड़ा शांत रहिए। और चलिए बात करते हैं भदोही की, जहां पर बाहुबली नेता और पूर्व विधायक विजय मिश्रा के परिजनों पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इनके बैंक खाते में जमा 1 करोड़ 28 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। विजय मिश्रा के बेटे बहू सहयोगी कंपनी के नाम पर जमा रुपए जब्त किए गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। विजय मिश्रा पर अपराध से धन अर्जित करने का आरोप लगा है। और उसकी गैंग के अन्य सदस्य, जिसमें गिरधारी पाठक, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और पुत्रवधू के कुछ अकाउंट्स और कंपनी एक नवनिर्माण है, उनके अकाउंट्स में कुछ कैश पैसा, अपराध से अर्जित पैसा जमा था। उस पैसे को डीएम भदोही के आदेश से कल उसमें जब्तीकरण का आदेश हुआ है। अलग अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास की राशि को जब्त किया गया। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइन